इन दिनों दोहरी मार झेल रही आशा कार्यकर्ताओं ने बुढ़ार बीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब भी उनकी मीटिंग बुढ़ार ब्लॉक में होती है तो बुढ़ार के बीएमओ द्वारा कभी उनके सिंदूर के बारे में, तो कभी उनके ब्लाउज के बारे में, तो कभी उनके पतियों के बारे में बोला जाता है। इतना ही, आशा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की धमकी भी बीएमओ के द्वारा दी जाती। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही है तो बीएमओ ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सारे आरोपों को निराधार बताया है। इन दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ताओं ने बुढ़ार स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ सचिन कारखुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब भी उनकी मीटिंग बुढ़ार ब्लॉक में होती है तब बुढ़ार बीएमओ के द्वारा कभी उनके सिंदूर के बारे में, तो कभी उनके ब्लाउज के बारे में, तो कभी उनके पतियों के बारे में बोला जाता है। इतना ही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की धमकी भी बीएमओ के द्वारा दी जाती है। इनकी हरकतों से अब आशा कार्यकर्ता परेशान हो चुकी हैं। क्या नाम FIR दर्ज कराओ और इनको बंद कराओ। साथ ही ये महिलाओं के, क्योंकि हम ज्ञापन देने गए थे उनके कैंपस में, है ना, और साथ ही महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता से बात करते हैं। हमारी जितनी भी कर्मचारी बहनें हैं सब महिला कर्मचारी हैं। उनके ब्लाउज के लिए टोकते हैं, तो उनके पतियों के लिए टोकते हैं, तो कहीं उनके सिंदूर के लिए टोकते हैं। तो मैं चाहूँगी आप इसको प्रमुखता से देखें। पूरी तरह से महिलाएं उनके आगे तो बोल रही नहीं। हाँ, बुढ़ार ब्लॉक ये हमने अवगत कराया। ब्लॉक में भी ऐसे ही होता है, सब ब्लॉक जिसमें बुढ़ार ब्लॉक के बीएमओ द्वारा हमारे साथ अभद्रता से व्यवहार किया गया और डायरेक्ट हमारी बिना बात सुने ही उन्होंने हमसे ये कहा कि इनके नाम से FIR कर दिया जाए और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। और जब भी इन आशाओं बहनों की बुढ़ार ब्लॉक में मीटिंग होती है तो वो कहीं उनके सिंदूर के बारे में बोलते हैं, तो कहीं उनके ब्लाउज के बारे में बोलते हैं, कहीं उनके पतियों के बारे में बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि क्या महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार करना उचित है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर वंदना वैद्य शेडोल का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। CMHO डॉक्टर पांडे इस घटना की जांच करेंगे। इस तरह की कोई बात होना नहीं चाहिए। हर बातचीत प्रशासनिक दायरे में ही रहकर होना चाहिए। इसकी पूरी जांच करवाएंगे। फिर यदि कोई इस तरह की बात आती तो तदनुसार जैसा रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपों में घिरे बीएमओ डॉक्टर सचिन खारकुर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। आशा कार्यकर्ताओं को काम के लिए कहो या ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता है जो उनको नागवार गुजरता है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए, जो आशा मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि मैं मांग सिंदूर पूछता हूँ, ब्लाउज को पूछता हूँ, तो ये सब लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनसे काम के लिए कहूँ या उनको ड्रेस कोड के लिए बोलूँ तो अस्पताल में ड्रेस कोड पहन के आना नहीं है। शासन हर साल इनको पैसा देती है साड़ी उसके लिए कि आप साड़ी पहन के आए, पर ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के ड्रेस आती हैं अस्पताल में, जबकि शासन की जो गाइडलाइन है, ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड को यूज बहुत कम आशा करती है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।